Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Online Learn with Saad. Students, today we are starting the class number 52 and in today's class we will discuss some structures. Okay? So students, आज की क्लास में मैं वो दो स्ट्रक्चर सिखाऊंगा जो कि पिछले क्लास में रह गया. ओके? मैंने तो आप लोगों को वहाँ बताया था कि मैं आप लोगों को आज की क्लास में 4 स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, लेकिन वहाँ 4 स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुए. कंप्लीट हो गए 2 स्ट्रक्चर, और 2 स्ट्रक्चर वो वाली मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा आप लोगों को, और बहुत यूज़फुल है. ओके, सो हम ऐसे जुमले अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा. ओके, सो देखो जुमलों को. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. दूसरा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो अब तुमसे बात नहीं करेगी. चाहे कुछ भी हो जाए वो अब तुमसे बात नहीं करेगी. तीसरा जुमला है, जुनेद अब और नहीं खेल पाएगा. जुनेद अब और नहीं खेल पाएगा. चौथा जुमला है, वो अब और बहाने नहीं बना पाएगा. वो अब और बहाने नहीं बना पाएगा. ओके, सो आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नो मैटर व्हाट हैपन्स प्लस सेंटेंस. नो मैटर व्हाट हैपन्स प्लस सेंटेंस. ओके, ये स्ट्रक्चर है. सो हमारे पास पहला जुमला है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. सो हम इस जुमले के इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले देखेंगे स्ट्रक्चर को. ओके, क्योंकि हम जुमलों को स्ट्रक्चर के मुताबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना. ओके, सो स्ट्रक्चर में पहले है नो मैटर व्हाट हैपन्स. नो मैटर व्हाट हैपन्स का उर्दू बनता है चाहे कुछ भी हो जाए. ओके, सो लिखेंगे हम नो मैटर व्हाट हैपन्स एंड देन सेंटेंस मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. तो ये सेंटेंस है, यानी कि ये जुमले फ्यूचर इंडेफिनिट का है. ओके, सो मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. सो इनका इंग्लिश लिखेंगे आई वॉन्ट गो टू देयर, या आप लोग लिख सकते हैं आई विल नॉट गो टू देयर. ओके, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि राइटिंग में शॉर्टकट यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ यूज़ होता है स्पीकिंग में. ओके, राइटिंग में हम लिखेंगे यहाँ विल नॉट. ओके, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट गो टू देयर. चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ नहीं जाऊंगी. नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल नॉट गो टू देयर. आप स्पीकिंग में ये भी बोल सकते हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स आई वॉन्ट गो टू देयर. ओके, सो दूसरा जुमला है, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुमसे बात नहीं करेगी. चाहे कुछ भी हो जाए वो तुमसे बात नहीं करेगी. इंग्लिश ट्रांसलेट है नो मैटर व्हाट हैपन्स शी विल नॉट टॉक टू यू. नो मैटर व्हाट हैपन्स शी विल नॉट टॉक टू यू. ओके, या आप ये भी बोल सकते हैं नो मैटर व्हाट हैपन्स शी वॉन्ट टॉक टू यू. ओके, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुमसे बात नहीं करेगी. नो मैटर व्हाट हैपन्स शी विल नॉट टॉक टू यू. ओके, हमारे पास तीसरा जुमला है, चाहे कुछ भी हो जाए वो रिश्वत नहीं ले सकता. चाहे कुछ भी हो जाए वो रिश्वत नहीं ले सकता. इस जुमले का इंग्लिश ट्रांसलेट है नो मैटर व्हाट हैपन्स ही कैन नॉट टेक ब्राइब. नो मैटर व्हाट हैपन्स ही कैन नॉट टेक ब्राइब. चाहे कुछ भी हो जाए वो रिश्वत नहीं ले सकता. नो मैटर व्हाट हैपन्स ही कैन नॉट टेक ब्राइब. ओके, सो हमारे पास चौथा जुमला है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए. चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए. इंग्लिश ट्रांसलेट है नो मैटर व्हाट हैपन्स वी शुड स्पीक ट्रुथ. नो मैटर व्हाट हैपन्स वी शुड स्पीक ट्रुथ. चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना है, बोलना चाहिए. चाहे कुछ भी हो जाए हमें सच बोलना चाहिए. नो मैटर व्हाट हैपन्स वी शुड स्पीक ट्रुथ. ओके, इस स्ट्रक्चर का हमारे पास लास्ट जुमला है, नेक्स्ट एंड लास्ट, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे गिफ्ट देना ही चाहिए. चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे गिफ्ट देना ही चाहिए. इंग्लिश ट्रांसलेट है नो मैटर व्हाट हैपन्स यू शुड गिव हिम गिफ्ट. नो मैटर व्हाट हैपन्स यू शुड गिव हिम गिफ्ट. तो आप लोगों के लिए भी एक जुमला है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए. ओके, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आज की क्लास को अटेंड करना है.
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज की क्लास को अटेंड करना है। ओके, सो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर भेजना। ओके, ताकि मैं देखूँ आप लोगों की समझ में आई या नहीं पहली वाली स्ट्रक्चर। ओके, सो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वोंट बी एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी मोर। सब्जेक्ट प्लस वोंट बी एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी मोर। तो हमारे पास पहला जुमला है हम अब और नहीं जा पाएंगे। हम अब और नहीं जा पाएंगे। सो पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है हम, तो हम की इंग्लिश है वी एंड देन वोंट बी एबल टू, वोंट बी एबल टू लिखेंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब है जाना, तो जाना की इंग्लिश लिखेंगे गो एंड देन ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो लिखेंगे एनी मोर। वी वोंट बी एबल टू गो एनी मोर, वी वोंट बी एबल टू गो एनी मोर। हम अब और नहीं जा पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू गो एनी मोर। ओके, दूसरा जुमला है हम अब और नहीं पढ़ पाएंगे। हम अब और नहीं पढ़ पाएंगे। इंग्लिश ट्रांसलेट है वी वोंट बी एबल टू स्टडी एनी मोर, वी वोंट बी एबल टू स्टडी एनी मोर, वी वोंट बी एबल टू स्टडी एनी मोर। हम अब और नहीं पढ़ पाएंगे। सो तीसरा जुमला है वो अब और कपड़े नहीं धो पाएंगी, वो अब और कपड़े नहीं धो पाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेट है शी वोंट बी एबल टू वॉश क्लोथ्स एनी मोर, शी वोंट बी एबल टू वॉश क्लोथ्स एनी मोर। वो अब और कपड़े नहीं धो पाएगी। शी वोंट बी एबल टू वॉश क्लोथ्स एनी मोर। ओके, चौथा जुमला है जुनेद अब और नहीं खेल पाएगा, जुनेद अब और नहीं खेल पाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेट है जुनेद वोंट बी एबल टू प्ले एनी मोर, जुनेद वोंट बी एबल टू प्ले एनी मोर। जुनेद अब और नहीं खेल पाएगा। जुनेद वोंट बी एबल टू प्ले एनी मोर। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट जुमला है वो अब और बहाने नहीं बना पाएगा, वो अब और बहाने नहीं बना पाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेट है ही वोंट बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेज एनी मोर, ही वोंट बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेज एनी मोर, ही वोंट बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेज एनी मोर। ओके, और ये आपके लिए है मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ओके, सो इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और कमेंट्स बॉक्स में भेजना ज़रूर। ओके, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स देखूंगा कि किसने अच्छे तरीके से ट्रांसलेट किया है जुमले को। ओके, तो आज की क्लास ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। तो मुझे नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।